we are doing that was under the category, you can say it is inventory management. It is inventory management. So in this category, we have a numerical in which demand is random and the probability distribution is given. Similarly, for lead time is also random and probability distribution is given. Okay, so what is the probability distribution for the demand? आपके पास नोटेड होगा, बताइए. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस हुआ है. So for the demand, the probability distribution is given. So what is the probability distribution? Demand can be 3, 4, 5 and 6 and probabilities are 0.15, 0.30, 0.35 and 0.20. Okay, this is the probability distribution for the demand. On the basis of this distribution, what we have done, we have assigned the random numbers. So 0, 0 to 14, I have assigned here, and 15 to 29 here, and 30 to how much? 15 to 44 था शायद ये ना. तो इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको निकालना चाहिए इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए हमें, है ना. तो हमें क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी. तो उससे रैंडम नंबर असाइन करना आसान हो जाता है ना. कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी. सो व्हाट विल बी द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज 0.15, सेकंड इज 0.45, 0.45 plus 0.35 how much? 0.80 and plus 0.20, so it is 1. ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे रैंडम नंबर असाइन करिए. सो रैंडम नंबर्स असाइनमेंट. तो असाइनमेंट में आप रैंडम नंबर असाइन करते हैं 0, 0 to 14, then 15 to 44, then 45 to 79, then 80 to 99. ठीक है. देखिए 0 से 14 तक कितनी हो गई? 15 हो गई ना टोटल रैंडम नंबर. 15 से 44 में कितनी हो गई? 30, 35 और 20. तो देखो ये वही फिगर आ गई प्रोबेबिलिटी वाली. 15, 30, 35, 20 है ना. 15, 30, 35, 20 करेक्ट है. तो रैंडम नंबर असाइन करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोबेबिलिटी, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहिए. तो 0.15 मतलब 15 रैंडम नंबर असाइन करनी है. 0.45 का मतलब है 14 पे एंड हुआ, 15 से स्टार्ट होगा और 45 की जगह 44, एक कम हो जाएगा क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. हम इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं. देखिए मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं. दिस इज वन वे एंड दिस इज द अदर वे. तो रैंडम नंबर के लिए दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मुझे 15 नंबर असाइन करनी है, तो मैंने 1 to 15 यहाँ कर दिया. ठीक है. उसके बाद 16 से शुरू करके 45 तक. ठीक है. और 46 से शुरू करके 80 तक और 81 से शुरू करके 99 तक और 00 भी इसी में ले लिया. दिस इज वन मोर वे, है ना. ऐसे भी कर सकते हैं. मतलब 00 आपने शुरू में छोड़ दिया तो 15 रैंडम नंबर है तो 1 to 15 हमने फर्स्ट कैटेगरी में ले ली. अगली फिर 45 तक हो गई 44 की जगह, है ना. तो जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी में आएगा वही लास्ट फिगर होती चली जाएगी. 15, 45, 80, 99 और 00 मिला दिया लास्ट में 100. ठीक है. तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं. तो अभी हम फिलहाल इसको फाइंड, ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं 00 to 14 वाला. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? रैंडम नंबर असाइनमेंट के कई तरीके हो सकते हैं. कोई एक ये भी बोल सकता है कि मैं तो 15 रैंडम नंबर मुझे असाइन करनी है तो मैं ऐसे असाइन करूंगा 1, 3, 5, 7, 9, 10, है ना, 11, 13, 15.
ऐसे मैं असाइन करूंगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज नंबर्स आर रैंडम। तो अल्टीमेट लॉन्ग रन में जब हम सिमुलेट करते हैं तो हमारे आंसर्स पे कोई फर्क नहीं है ना। यदि हम छोटा सिमुलेशन करेंगे, है ना, हमें 10 दिन के लिए सिमुलेट किया, तो असाइनमेंट ऑफ रैंडम नंबर के तरीके से आंसर्स बदल सकते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में इसको वर्क करेंगे, मान लीजिए हम 5000 सिमुलेशन रन्स की बात करें, हम किसी प्रॉब्लम को 5000 डेज के लिए सिमुलेट करें, तो हमें जो फिर लास्ट में रिजल्ट्स मिलेंगे, वो रिजल्ट्स फिर वेरी नहीं होंगे। मतलब रैंडम नंबर आपने जैसे भी चूज किए हो, आपके आंसर्स एक्यूरेट आ जाते हैं, लगभग एक्यूरेट आ जाते हैं। ये बात समझ पाए आप? प्रत्युष क्लियर है जो मैंने बताया अभी? यस सर, क्लियर हो गया। वेरी गुड। तो चलिए, ये डिमांड के बेस पर फिर हमने क्या किया था, लास्ट में रैंडम नंबर की टेबल यूज की और उसके बेस पे हमने डिमांड जनरेट करी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में रैंडम नंबर आपको दी हुई होती है ना, तो इन दैट केस आपको फिर टेबल वाली वैल्यू रिफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में अब मैं आपको रैंडम नंबर दे रहा हूं। ठीक है, तो रैंडम नंबर्स जो है गिवन है क्वेश्चन में, तो जरा रैंडम नंबर नोट करिए। 64 डिमांड के लिए रैंडम नंबर नोट कर लो। 64, 33, 18, 87, 74, 41, 5309। ठीक है, देन 6793, देन 5635, नोट कर लीजिए नंबर्स। 4870, ठीक है, उसके बाद 3211, देन 8712, and the last two are 23 and 08. जरा काउंट करिए कितनी रैंडम नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमें प्रॉब्लम, हाँ, 20 रैंडम नंबर्स आर गिवन टू यू, ये क्वेश्चन में हमने दे दिया आपको, है ना। तो क्या आप डिमांड बता सकते हैं, है ना, डे और डिमांड, मतलब पहला दिन और पहले दिन की डिमांड। तो कॉलम बना देते हैं हम, फर्स्ट डे, उस दिन की डिमांड क्या होगी। तो फर्स्ट डे में रैंडम नंबर कितनी आई है, 64। तो 64 आने का मतलब डिमांड कितनी है, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी बनाया था, है ना, 3 4 5 6। 3 के लिए आपने असाइन किया था 0 0 टू 14, फिर आपने असाइन किया था 15 टू 30, 15 टू 44। जरा बताइए कितना था ध्यान से। फिर 45 टू 79 और फिर 80 टू 89। देखो यही था जो हमने रैंडम नंबर असाइन की थी। तो देखो पहली रैंडम नंबर 64 है, तो 64 कौन सी कैटेगरी में आ रही है, 45 से 79 के बीच में, है ना। तो फिर उस दिन की डिमांड कितनी हो गई, 5। दूसरे दिन की रैंडम नंबर है 33, तो 33 के अकॉर्डिंग डिमांड कितनी हो गई, 4। तीसरे दिन की डिमांड 18, 18 रैंडम नंबर के हिसाब से कितनी डिमांड हो गई, 4 हो गई ना। यस। हाँ, फिर 87 के हिसाब से डिमांड बताइए। 87 इनके बीच में आएगा तो डिमांड हो गई 6। वेरी गुड। पांचवें दिन की डिमांड बताइए। 5। वेरी गुड। छठे की बताइए। 4। छठे की 4 नहीं आएगी, ना ना ना। अच्छा, छठा कितना है, 41 है। यस, 4। यस सर। हाँ, 4 करेक्ट। देन 7, 5। ओके। देन 8, 3। ओके। देन 9, सर 5। 5। देन 10, 6। 11,
5, 12, 4, 13, 5, 14, 5, 13, 5, 14, 5, 15, 4, 16, 4, 17, 6, 17 is 6, 18, 3, 19, 4, 20. 3. ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बता दें कि किसको ये टेबल समझ में नहीं आ, मतलब ये बात किसको समझ में नहीं आ रही, ये तो क्लियर है सबको? क्योंकि ये क्लियर होगी तभी हम आगे चलेंगे। सभी को क्लियर है? कितने पार्टिसिपेंट है मेरे साथ? पूछ लीजिए यदि क्लियर नहीं है तो, है ना? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर विथ मी? पार्टिसिपेंट लिस्ट में मेरे पास लवकेश है। लवकेश आपको क्लियर है? यस सर। अंकुर चौहान आपको क्लियर है? अंकुर, अच्छा चलिए अगले बताएं। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। हेमंत परिहार आपको क्लियर है? ये कैसे निकल रहा है 3, 4, 5, 6? हमने 20 दिन की डिमांड कैसे कैलकुलेट की है? क्लियर? सागर शर्मा आपको क्लियर है? यस सर। सर 16 में 3 आएगा सर, 4 नहीं आएगा। 16 में है? 16 में। हाँ ठीक है, 16 देखते हैं, चेक करते हैं। 16 वाली रैंडम नंबर कौन सी है, बताओ जरा। 11। 4, 16 वाली रैंडम नंबर है 11, तो 11 में कितना आएगा? 3 आएगा है? ठीक है, और यदि रैंडम नंबर 41 हो तो कितना आएगा? 4। तब 4 आएगा, है ना? तब 4 आएगा, तो ये हो सकता है ये 41 होगा ना, मिसप्रिंट है, तो डिमांड जो है 41 के हिसाब से फिर 4 आ जाएगा। नाउ इट इज ओके। ठीक है, रैंडम नंबर चेंज कर लीजिए, इट इज नॉट 11, इट इज 41। करेक्ट? तो चलिए हमें रैंडम नंबर आ गया, राइट? इसको जरा नोट कर लीजिए आप एक जगह अलग से। 20 दिन की डिमांड आपके पास अब यही चलेगी सिमुलेशन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जब मैं आपसे पूछूं कि आज की डिमांड कितनी है, तो आप आंसर बता देना कि सर आज की डिमांड 5 है, फिर अगले दिन की डिमांड 4 है, क्योंकि प्रॉब्लम जब सिमुलेट होगी तो डे बाई डे हमको वर्क करना है। ठीक है, तो प्लीज टेक ए नोट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट करिए डिमांड को। ठीक है, अब हम आते हैं लीड टाइम पर। ठीक है, दोबारा शेयर कर, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम आ गए लीड टाइम की बात करते हैं। ठीक है, लीड टाइम इज द टाइम, लीड टाइम को डिफाइन कौन करेगा? कौन सा टाइम होता है ये? किसी ऑर्डर को ऑर्डर मिलने के बाद कितना समय लगता है उसे रिसीव होने में, दैट टाइम इज लीड टाइम। तो लीड टाइम के लिए अगेन आपको रैंडम नंबर्स दी जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज रैंडम नंबर्स। इसका भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो लीड टाइम का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 2, 3, 4। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी हैं 0.2, 0.6, 0.2। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी। इसके लिए अब कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? कम्युलेटिव, ये हो जाएगी 0.2, ये हो जाएगी 0.8, ये हो जाएगी 1.0। अब आप रैंडम नंबर असाइन करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ पे आपको 20 रैंडम नंबर असाइन करनी है, तो 20 रैंडम नंबर्स के लिए 00 से 19, फिर आपको 80 का असाइन करनी है, तो 20 से लेके 79, फिर आपको नहीं 60 असाइन करनी है, 60, है ना? तो 20 से 79 हो जाएगा, और फिर आपको 20 असाइन करनी है तो 80 से 99 हो जाएगा। दीज आर द रैंडम नंबर्स दैट वी हैव असाइंड। ठीक है, अब इस रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग आपको लीड टाइम बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ रैंडम नंबर्स दे देता हूं लीड टाइम के लिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। 21। ठीक है, लीड टाइम के लिए रैंडम नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में 8, उसके बाद में 81,
उसके बाद में 25, हाँ 45, 55, ठीक है। उसके बाद में 18, उसके बाद में 67, 76। कितनी रैंडम नंबर हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनका रैंडम ना वो निकालिए जरा, लीड टाइम का वो बना लो चार्ट। डे एंड लीड टाइम है ना, तो पहले दिन पहले ऑर्डर का है ना, ऑर्डर नंबर से चलेगा ये, क्योंकि जब हमें ऑर्डर करना होगा तब हमें लीड टाइम वेरिएबल है ना। तो ये डे के हिसाब से नहीं चलेगा, ये ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पे रैंडम नंबर क्या मिली? 21। तो 21 के हिसाब से लीड टाइम कितना होगा बताओ? 3 21 इस कैटेगरी में आएगा तो लीड टाइम हो जाएगा 3। तो पहले ऑर्डर पे जब भी हम पहला ऑर्डर करेंगे तो उस वक्त उस ऑर्डर को 3 डेज लगेंगे फुलफिल होने में, है ना। 3 डेज लगेंगे उस क्वांटिटी को रिसीव होने में सिस्टम में, ठीक है। अब तो देखिए ऑर्डर नंबर एंड लीड टाइम। बताइए मैंने आपको क्या क्या रैंडम नंबर नोटेट कराई थी, जरा बोल दीजिए एक बार। 21, 8, ऑर्डर नंबर 1, फिर शुरू से बोलिए, बोलिए कितना, पहली रैंडम नंबर कितनी है? सर 21, बोलते जाइए। 08, हम्म 81, हम्म 25, हम्म 45, हाँ 55, 55, 18, 18, 67, 7, 76। 76। ठीक है, हो गई सारी। ओके, तो पहले दिन का लीड टाइम हमारा कितना आया था? 5 डेज। दूसरे दिन का 4 डेज, तीसरे दिन का 4 डेज, चौथे दिन का 6 डेज, पांचवें दिन का 5 डेज। नहीं, मैंने गलत लिखा है। पहले दिन का आया था 3 डेज, फिर 2 डेज, उसके बाद 4 डेज, 4 डेज के बाद 3 डेज, और फिर से 3 डेज। ये चेक करिए जरा 5 दिन का लीड टाइम, क्या ये मैंने सही लिखा है? यस सर, सही है सर। अब अगले 5 दिन का बताइए। छठी रैंडम नंबर है 55, है ना। सर 3 So it is 3. Very good. And after that, 2, 2 very good. And eighth, सर 2 3 आठवीं रैंडम नंबर कितनी है? 3 सर 67 67 सर 3 ये आठवीं है। 5 6 7 8, ये 8। तो 67 के अकॉर्डिंग कितना लीड टाइम आएगा? 3 3, है ना। तो हमें तो 9 पर एक रैंडम नंबर छूट रही है बीच में, कोई एक रैंडम नंबर और बताइए। 18 और 67 के बीच में कोई रैंडम नंबर छूट रही है, तो दैट रैंडम नंबर इज, यू टेक दैट रैंडम नंबर इज 15। ठीक है, तो 15। अब आप ये रैंडम नंबर देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ रैंडम नंबर 15 है। तो 15 के हिसाब से कितना लीड टाइम होगा? सर 2 2। अब नाइन्थ का बता दीजिए 67 के हिसाब से। 3 67 के हिसाब से 3 3 आएगा, है ना। तो अभी इसमें एक रैंडम नंबर और यहाँ छूट गई है, दैट रैंडम नंबर इज अराउंड, आप ले लीजिए 95। तो 95 पे कितना लीड टाइम आएगा? 4 4। सो इट इज 4। और उसके बाद रैंडम नंबर 67 पे कितना आ जाएगा? 3 3। तो कितने हो गए टोटल? 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गए। सर ये देखो 76 वाला एक्स्ट्रा हो गया। हो गए, रुक जाओ मैं भी चेक कर लेता हूँ। देखो रैंडम नंबर जो आए हैं 3 2 4 ये सही है, फिर 3 बार 3 है, ये भी ओके है, फिर 2 4 डबल 3 आ रहा है। सर ये 15 नहीं होगा आई थिंक। ये 15 हटा दो, तो आंसर है 2 4 डबल 3। ठीक है,
अब ठीक है, 2433 15 हटा दिया, ये रैंडम नंबर। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा लीड टाइम फाइनल है फॉर दी 10 ऑर्डर्स, है ना, 10 ऑर्डर तक का हमारा लीड टाइम फाइनल हो चुका है। 20 डेज की हमने डिमांड फाइनल की है और 10 डेज का हमने लीड टाइम फाइनल किया है। तो हमने लीड टाइम 10 डेज का इसलिए लिया है कि ऑर्डर हमें कम करने पड़ेंगे, है ना, और डिमांड तो डेली जनरेट होती है, तो डिमांड तो डेली चाहिए, और ऑर्डर का लीड टाइम जब चाहिए जब हम ऑर्डर करेंगे, और ऑर्डर हम डेली नहीं करेंगे, हो सकता है हम तीसरे दिन ऑर्डर करें, चौथे दिन ऑर्डर करें, एज पर कंडीशन ऑर्डर करेंगे। जब हमारा स्टॉक मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल को रीच कर जाएगा, उस वक्त हम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर वाली वैल्यूज हमें कम जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 10 ही लिए, 20 की। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ द डिमांड इज अवेलेबल, लीड टाइम इज अवेलेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं ना, तो कंडीशंस पे एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस या इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, है ना, कंस्ट्रेंट्स। तो वो कंस्ट्रेंट ये है कि यदि हमारा स्टॉक, ठीक है, 10 यूनिट है, तो हम ऑर्डर कर सकते हैं, वी कैन ऑर्डर, वी कैन ऑर्डर। ठीक है, यदि हमारा स्टॉक 5 यूनिट है और पहला ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, देन वी कैन डू द सेकंड ऑर्डर, वी कैन डू द सेकंड ऑर्डर। ये कंडीशंस हैं। 10 यूनिट पे हम ऑर्डर कर सकते हैं, 5 यूनिट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, यदि हमारे स्टॉक में वैल्यू 10 से कम है या 5 से कम है। ठीक है, वी कैन डू द ऑर्डर्स। ठीक है, मान लीजिए अब ये दोनों ऑर्डर रिसीव नहीं हुए, देन वी कांट डू द थर्ड ऑर्डर। अब इनमें से कोई ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, उसके बाद ही हम तीसरे ऑर्डर की बात कर सकते हैं। वी कांट गो फॉर थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये कंडीशंस है, कंडीशंस नोट हो गई। अच्छा, एक बात और है कि यदि कोई शॉर्टेज हुई, जैसे कि हमारे स्टॉक में 5 यूनिट हैं और डिमांड आ गई 7 यूनिट की, तो 2 यूनिट हमारी क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी, और वो शॉर्टेज लॉस हो जाएगी, मतलब कस्टमर वेट नहीं करेगा, ये भी कंडीशन दी है। तो शॉर्टेज विल लॉस फॉर आवर, ये कंडीशन है। अब आपको ये बताना है कि कितना सर्विस लेवल यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप दे पा रहे हैं। ठीक है, कितना सर्विस लेवल आप दे पा रहे हैं, कितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपको बताना है, राइट। और प्रॉब्लम को आपको सिमुलेट करना है 20 डेज के लिए। ठीक है, और आपको एवरेज स्टॉक के बारे में भी बताना है, एवरेज स्टॉक। तो दीज आर द क्वेश्चंस, जो इनके क्वेश्चंस हमको कैसे आंसर मिलेंगे सिमुलेशन करने के बाद, कि हमारा एवरेज स्टॉक क्या रहा पूरे 20 दिनों में, यदि एवरेज निकालें तो, और हम 20 दिनों में कितना सर्विस लेवल अचीव कर पाए, यानी हमारे कस्टमर कितने % सेटिस्फाइड है। ठीक है, ये हमें ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, सोल्यूशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस की कंडीशंस क्लियर है। अब कोई डाउट तो नहीं है कंडीशंस में। अब हम सिमुलेशन पे जा रहे हैं सीधे सीधे, है ना। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, फिर सिमुलेशन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो अभी 1 या 2 लाइन सिमुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे सिमुलेशन, उसको देखिएगा ध्यान से, है ना। तो आपको बनानी पड़ेगी टेबल। तो डे वाइज सिमुलेशन हो रहा है, तो आप सबसे पहले एक डे का कॉलम बनाइए। किसका कॉलम बनाइए, डे का। और आपका स्टॉक में कितनी क्वांटिटीज हैं, एक स्टॉक का कॉलम बना लीजिए। ठीक है, अब कम्युलेटिव स्टॉक का कॉलम बना लीजिए। तो स्टॉक को मैं कह रहा हूं STK, और कम्युलेटिव स्टॉक को मैं कह रहा हूं CSTK। ठीक है, डे, स्टॉक, कम्युलेटिव स्टॉक, 3 कॉलम हो गए। उसके बाद जब आपको ऑर्डर नंबर 1 करना है, सो दिस इज ORD1, और इस ऑर्डर की क्या ड्यू डेट है, सो इट इज D-Date 1। ऐसे ही ऑर्डर नंबर 2 और उस ऑर्डर की ड्यू डेट। ठीक है, उसके बाद उस दिन की डिमांड क्या है, तो DMD इज द डिमांड। और फिर एक कॉलम ले रहा हूं कम्युलेटिव डिमांड, है ना, कम्युलेटिव CDMD,
CDMD कम्युलेटिव डिमांड। उसके बाद कोई शॉर्टेज हुई है क्या उस दिन, ठीक है, फिर उसका कम्युलेटिव शॉर्टेज, क्या ले रहे हैं, कम्युलेटिव शॉर्टेज। तो इसको मैं ले रहा हूं शॉर्ट मतलब SHORT, और कम्युलेटिव को ले रहा हूं C शॉर्ट। देखिए कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 कॉलम्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। यदि आपको कोई और कॉलम की जरूरत पड़े आप बढ़ा सकते हैं, और आपको लगता है कि ये कॉलम की जरूरत नहीं है तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ये 11 कॉलम मैंने यहाँ पे लिए हैं कि डे कॉलम तो लेना जरूरी है ही, स्टॉक में कितनी वैल्यू है पर्टिकुलर डे में ये भी आवश्यक है, और कम्युलेटिव स्टॉक की भी जरूरत पड़ती है कैलकुलेशंस में, है ना। तो ये स्टॉक है तो कम्युलेटिव स्टॉक तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। कब कब आपने ऑर्डर किए, पहला ऑर्डर कब किया, दूसरा कब किया, उसकी डेट वगैरह है वो भी आपको मेंटेन करनी होंगी। उस दिन की डिमांड क्या है और उस दिन की शॉर्टेज क्या है, और उनकी कम्युलेटिव डिमांड और कम्युलेटिव शॉर्टेज क्या है, ये सारे ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक 2 लाइन करके दिखाता हूं अभी आपको। फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे आपका स्टॉक कितना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको जो शुरू करना है वो 10 से शुरू करना है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो इनिशियल स्टॉक है वो 10 है, 10 क्वांटिटी अवेलेबल है उस कोई भी प्रोडक्ट की आपके स्टॉक में, ठीक है। तो जब 10 स्टॉक है तो कम्युलेटिव स्टॉक भी 10 ही हो जाएगा। अब बताओ, जब हमारे स्टॉक में 10 क्वांटिटी हैं तो क्या हम ऑर्डर करेंगे या नहीं, यस और नो, बताइए प्रत्युष। सर करेंगे ऑर्डर, ऑर्डर क्योंकि कम करेंगे, है। हाँ क्योंकि कम है, तो हम यहाँ पे पहला ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो पहले ऑर्डर के लिए लीड टाइम कितना है, अभी हमने निकाला है, देखो आपने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, सर 3 डेज। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + 3 = 4। इसका मतलब है कि आपने पहले दिन ऑर्डर किया है, 3 दिन उसको आने में लगेंगे, चौथे दिन ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है। सर वो तो ड्यू डेट में जाएगा ना सर। हाँ ये ड्यू डेट में चला जाएगा, और ऑर्डर की क्वांटिटी चली जाएगी, कितनी है, 15 की क्वांटिटी करेंगे आप ऑर्डर, क्वेश्चन में गिवन है ना, सो दिस विल बी 15। तो ऑर्डर आप करेंगे 15 का, और उस ऑर्डर की जो ड्यू डेट है 1 + 3 = 4, यानी कि 4th डे ये ऑर्डर रिसीव होगा। दूसरा ऑर्डर अभी आप करेंगे नहीं, है ना, तो ये डैश कर दीजिए, या आप चाहें तो 0 कर सकते हैं। और फर्स्ट डे की डिमांड कितनी है हमारे प्रॉब्लम में, व्हाट इज द डिमांड फॉर द फर्स्ट डे, 5 5 डिमांड है, ठीक है। तो देखो 10 हमारे स्टॉक में है और 5 की डिमांड है, तो हम पूरा फुलफिल कर सकते हैं, कोई शॉर्टेज नहीं होगी, तो शॉर्टेज में 0 कर देंगे, ठीक है। अब कम्युलेटिव डिमांड 5 का 5 हो जाएगा, शॉर्टेज 0 का 0 हो जाएगा। देखो हमारे पास 10 आइटम अवेलेबल थे, 5 की हमें डिमांड मिली तो हमने 5 सप्लाई कर दिए। अब दूसरे दिन हमारे स्टॉक में कितने बचे, ओनली 5, क्योंकि 10 में से 5 चले गए, ठीक है। अब दूसरे दिन आपके स्टॉक में 5 बचे। अब 5 होने के बाद में आपका कम्युलेटिव स्टॉक हो गया 10 + 5 यानी कि 15, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा सब कुछ। 10 + 5 से कितना हो गया, 15, राइट। अब बताओ ऑर्डर 1, क्या ये ऑर्डर रिसीव हो गया, नहीं हुआ, इसको एज इट इज 15 और 4 एज इट इज इसको आगे बढ़ा लीजिए, है ना। 15 ऑर्डर है और ये चौथे दिन रिसीव होगा, यानी 4th डे रिसीव होगा। अब बताओ क्या आप दूसरा ऑर्डर करेंगे इस वक्त, यस और नो, यस सर। क्योंकि आपकी क्वांटिटी 5 है और क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि यदि आपकी क्वांटिटी 10 है या 5 है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दूसरा ऑर्डर करेंगे और उसकी क्वांटिटी होगी 15 और उसकी ड्यू डेट होगी, कितने दिन का लीड टाइम है दूसरे ऑर्डर के लिए, सर 2 तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4। इसका मतलब है कि आप सेकेंड डे ऑर्डर कर रहे हैं और वो ऑर्डर 2 दिन का समय लेगा, तो यानी कि 4th डे वो रिसीव होगा, ठीक है, 4th डे वो रिसीव हो जाएगा, दिस वन। अब दूसरे दिन की डिमांड कितनी है, डिमांड देखिए आपने, डिमांड का भी आपके पास 4। तो देखिए आपके पास स्टॉक में 5 आइटम है, डिमांड 4 की है, आप फुलफिल कर देंगे, कोई शॉर्टेज नहीं बचेगी, 0।
ठीक है, अब अगले दिन के लिए आपका स्टॉक कितना बचा? ओनली 1, क्योंकि 5 में से 4 आइटम चले गए। ठीक है, अब कम्युलेटिव वाले काम को तो वैसे ही कर दीजिए, 5 और 4 9, 0 + 0 0। कम्युलेटिव में तो ऐड करना है केवल। ठीक है, अब थर्ड डे की बात करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट लाइन फॉर टुडे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड करके, तो टाइम भी हो रहा है। तो अब इस थर्ड डे में क्या सिचुएशन बनेगी? केवल एक आइटम है और ये ऑर्डर तो चौथे दिन रिसीव होगा, तो ये 15/4 का 15/4 ही रहेगा। कम्युलेटिव 15 और 1 16 हो जाएगा, और ऑर्डर 2 भी अभी रिसीव नहीं हुआ, तो ये 15/4 का 15/4 रहेगा। और थर्ड डे की डिमांड कितनी है बताइए? थर्ड डे की डिमांड आपके पास पूरे 20 दिन की डिमांड अवेलेबल है। 4 सर। 4। तो अब देखिए, आपके पास स्टॉक में एक आइटम है और आपके पास डिमांड 4 की है, तो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो ये शॉर्टेज हो जाएगी 3 आइटम की। 3 आइटम की शॉर्टेज दिखा दीजिए यहाँ पे। तो आप कम्युलेटिव में 0 + 3 3 हो जाएगा, और 9 + 4 13 हो जाएगा। सो थर्ड डे इज कंप्लीट। अब फोर्थ डे आपके स्टॉक में कितना आइटम अवेलेबल है बताओ? फोर्थ डे आपके स्टॉक में कितना आइटम अवेलेबल है? 16 नॉट नहीं 16। ना। देखो, चौथे दिन वैसे तो 0 है, लेकिन ये वाला ऑर्डर रिसीव हो गया 15 का, और ये वाला ऑर्डर भी रिसीव हो गया, तो 15 + 15 यानी कि 30 हो गई आपकी स्टॉक वैल्यू। दोनों ऑर्डर रिसीव हो गए चौथे दिन। ठीक है, तो ये 30 के हिसाब से चौथी लाइन आपकी चलेगी। ठीक है, तो आप क्लास को एंड करते हैं, और बाकी 20 दिन के लिए हम लोग उसको सिमुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो मैं फिलहाल स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, कोई क्वेरी हो तो प्लीज बोल दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।